सभी छात्रों को हमारे YouTube चैनल प्रेम सर अलौली में पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़े थे, जिसमें बिहार में 3 मुख्य परियोजनाएं सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना के बारे में जानकारी लिए थे। आज उसका पूरा डिटेल से विवरण दिया जाएगा। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना क्या है, पिछले क्लास में भी बताए थे, आज फिर से सुन लीजिए। वैसी परियोजना जिसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होकर अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वैसी परियोजना जिसमें एक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होकर अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे सोन नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और भी ढेर सारे देश के अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं विकसित की गई है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोसी नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना और गंडक नदी परियोजना प्रमुख है। बहुउद्देशीय परियोजना में एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होकर एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना, यातायात की सुविधा उपलब्ध होना, मछली पालन की सुविधा होना, पर्यटन के उद्देश्य से भी नदी घाटी परियोजना को विकसित किया जाता है। ये प्रमुख लाभ थे नदी घाटी परियोजना से। पहला, बाढ़ तथा सुखाड़ पर भी नियंत्रण होता है, बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण। दूसरा था मछली पालन की सुविधा। तीसरा, यातायात की सुविधा। चौथा, सिंचाई की सुविधा। पांचवा, पर्यटन की सुविधा इत्यादि। जल विद्युत की सुविधा, ये सभी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होती है इस नदी घाटी परियोजना के द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा कई नदियों पर मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए इस परियोजना को विकसित किया गया। लेकिन इसके साथ कई लाभ एक साथ प्राप्त होने लगे, जिसके कारण इसे कई क्षेत्रों में, कई नदियों पर इस परियोजना का विकास किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना। तो सोन नदी परियोजना बिहार की, सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। सबसे प्राचीन परियोजना है। इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया गया था। 1874 ईस्वी में किया गया था। इस परियोजना में डेहरी के पास पूरब और पश्चिम दिशा में 130 किलोमीटर लंबी नहरें, 130 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई, जिससे पटना,
गया तथा औरंगाबाद जिले की 3 लाख हेक्टेयर भूमि, औरंगाबाद जिले की 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है या सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत का उत्पादन, इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत का उत्पादन 6.6 मेगावाट होती है। ये था सोन नदी परियोजना। तो सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। अर्थात प्रश्न रहेगा बिहार की सबसे पहले नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो प्राचीन का अर्थात सबसे पहले हुआ, तो क्या होगा आंसर? सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना। इस परियोजना का विकास आजादी से पूर्व ही किया गया था। सन 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में इस परियोजना का विकास सन 1874 ईस्वी में किया गया था। 1874 ईस्वी में किया गया था। इस परियोजना से बिजली उत्पादन कितनी होती है? इस परियोजना से 6.6 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है। बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना का विकास कब किया गया? तो 1874 ईस्वी में। यह किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर ही। इस नाम के अनुसार ही उस नदी का नाम रखा जाता है। जिस नदी पर परियोजना निर्माण किया जाता है उस वही नदी होता है। जैसे सोन नदी पर जो विकास किया गया वह सोन नदी परियोजना हुआ। गंडक नदी परियोजना पर जिस परियोजना का विकास किया गया उसे गंडक नदी परियोजना कहेंगे। कोसी नदी पर जिस परियोजना का विकास हुआ उसे कोसी नदी परियोजना। तो सोन नदी परियोजना का विकास कब किया गया? 1874 ईस्वी में। सोन नदी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। सोन नदी परियोजना से बिजली उत्पादन कितना होता है? अर्थात जल विद्युत उत्पादन कितना होता है? तो सोन नदी परियोजना से 6.6 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। बिजली उत्पादन होती है। ये था सोन नदी परियोजना के बारे में। अब अगला परियोजना है कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना। तो कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना नेपाल सरकार तथा बिहार सरकार के, नेपाल सरकार तथा बिहार सरकार के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से सन 1954 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में विकसित किया गया। कोसी नदी परियोजना नेपाल सरकार, कोसी नदी परियोजना नेपाल सरकार तथा बिहार सरकार के सहयोग से, नेपाल सरकार तथा बिहार सरकार के सहयोग से सन 1954 ईस्वी में विकसित किया गया था। यह इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में विनाशकारी बाढ़ से रोकथाम करना था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में विनाशकारी बाढ़ से रोकथाम करना था। यह परियोजना
हनुमान नगर स्थित बैराज बनाकर 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 20 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना से पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में 8 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो फिर से कोसी नदी परियोजना बिहार की दूसरी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। कोसी नदी परियोजना बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का विकास बिहार और नेपाल सरकार के सहयोग से सन 1954 ईस्वी में विकसित किया गया था। यह परियोजना हनुमान नगर स्थित बैराज बनाकर 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावे इस परियोजना से पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में लगभग 8 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके अलावे इस परियोजना से 20 मेगावाट बिजली की उत्पादन हो रही है। इस परियोजना का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य था बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ से रोकथाम करना था, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। सोन नदी परियोजना हो गया और कोसी नदी परियोजना, ये दोनों परियोजनाओं को नोट कर लीजिए। अब है गंडक नदी परियोजना या गंडक परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वाल्मीकि नगर के पास विकसित किया गया। यह परियोजना वाल्मीकि नगर के पास विकसित किया गया। इसमें 743 मीटर ऊंची बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। इस परियोजना से गोपालगंज, सारण तथा सिवान जिले के 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना का विकास सन 1961 ईस्वी में किया गया था।
इस परियोजना से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त में दोनों मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया है। बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर एक साथ इस परियोजना का विकास किया। यह परियोजना वाल्मीकि नगर के पास विकसित की गई। यह परियोजना वाल्मीकि नगर के पास विकसित की गई। इसमें 743 मीटर ऊंची बांध बनाकर 743 मीटर ऊंची बांध बनाकर 743 मीटर ऊंची बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। गंडक नदी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वाल्मीकि नगर के पास विकसित किया गया, जिसमें 743 मीटर ऊंची बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। अब इस परियोजना से 3 जिलों को लाभ मिलती है। मुख्य रूप से 3 जिलों को, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों को इस परियोजना से अधिक लाभ मिलती है। इस परियोजना से इन जिलों के 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना का विकास 1961 ईस्वी में किया गया था। 1961 ईस्वी में किया गया था। इस परियोजना से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। अब है सोन नदी परियोजना का विकास कब किया गया? गंडक नदी परियोजना का विकास कब किया गया? आंसर है 1961 ईस्वी में। गंडक नदी परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो वाल्मीकि नगर में विकसित की गई। इस परियोजना से कितने मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है? तो इस परियोजना से 15 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है। इस परियोजना का 15 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। ये था गंडक नदी परियोजना। आज 3 नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ें, जिसमें सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी परियोजना और गंडक नदी परियोजना के बारे में अध्ययन किए। तो बिहार की सबसे पुरानी, सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे पहली परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। कोसी नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में आने वाली भयंकर बाढ़ से या विनाशकारी बाढ़ से रोकथाम करना। इसके अलावा गंडक नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिवान, सारण और गोपालगंज जिले के 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अलावा इससे 15 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होती है। तो सरकार ने एक उद्देश्य के लिए निर्माण कराया गया, लेकिन इससे कई उद्देश्य प्राप्त हो रही है। जैसे
बिहार में कोसी नदी परियोजना है, मुख्य रूप से बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए इस परियोजना को विकसित किया गया। लेकिन इससे कई क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने लगी। लगभग 20 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होने लगी, जबकि इसका एकमात्र उद्देश्य था विनाशकारी बाढ़ से रोकथाम। उसी प्रकार गंडक नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन इससे इस क्षेत्र के 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा के साथ साथ 15 मेगावाट बिजली की भी उत्पादन होने लगी, जिससे इन क्षेत्रों को बिजली की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। तो सरकार ने नदी घाटी परियोजना मुख्य रूप से एक उद्देश्य के लिए शुरू किया, लेकिन इससे कई फायदे होने लगे। इसलिए देश के अंदर कई परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 परियोजना के बारे में पढ़े: सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। इन सभी परियोजनाओं के बारे में अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर अगली क्लास में इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर को हल करवाया जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न। इससे पहले इस चैप्टर को पूरी तरह से नोट करना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से छात्र क्या करते हैं, वीडियो तो है ही, बाद में देख लेंगे, और बाद में देखने के चक्कर में छूटते चला जाता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि जिस क्लास का भी यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको, उस चैप्टर को बढ़िया से उससे संबंधित थ्योरी नोट कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल हर हमेशा पास में नहीं रह सकता है, और मोबाइल आने के बाद हाथ में एक इसमें भी बहुउद्देशीय परियोजना होता है। पढ़ने के लिए लेते हैं, गेम खेलने लगते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर ढेर सारे गाने सुनने लगते हैं, फिल्म देखने लगते हैं। तो एक उद्देश्य के लिए लिया गया था मोबाइल पढ़ने के लिए, और छात्र उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ कई उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा जो भी थ्योरी पढ़ाई किया जा रहा उसको नोट कर लीजिए, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, तभी जाके सफलतापूर्वक पढ़ाई संपन्न हो सकता। अन्यथा बहुत से छात्र आशा में रहते हैं कि वीडियो तो है ही पढ़ा हुआ, बाद में भी कभी भी देख लेंगे। तो क्योंकि पढ़ाई ऐसा है कि निरंतर करना पड़ता है, और वीडियो देखने से कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो उससे और दिन बढ़ते जाता है और वह पीछे चला जाता है, उसको दोबारा लौट के नहीं देख सकते हैं। तो पुनः एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि इसको जो भी क्लास चल रहा है उसमें निश्चित रूप से कॉपी में थ्योरी को नोट कीजिए और क्वेश्चन आंसर को हल कीजिए।